पियाजे का संज्ञानात्मक थ्योरी। संज्ञानात्मक मतलब किसी चीज़ को समझने की क्षमता। अगर हम इंग्लिश पढ़े तो हमें इंग्लिश कितनी समझ में आ रही है, मैथ्स पढ़े तो मैथ्स कितनी समझ में आ रही है। तो किसी चीज़ को समझना, मानसिक क्षमता, प्रोसेस ऑफ नोइंग को हम कॉग्निटिव बोलते हैं, कॉग्निटिव या फिर संज्ञानात्मक बोलते हैं। This theory tells us that child is born with a mental structure which develops and attains maximum growth around the age of 14 or 15 years. यह थ्योरी हमें ये बताती है कि जो बच्चा होता है वो बच्चा मानसिक संरचना के साथ पैदा होता है जो कि 14 या 15 वर्ष तक अधिकतम विकास उसका हो जाता है। बच्चे के अंदर एक ऐसी मानसिक संरचना होती है जिसके साथ वो जन्म लेता है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा समझने की जो क्षमता होती है वो 15 साल तक पूरी अधिकतम विकास उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो जाता है तब तक। बच्चे इनके थ्योरी के अनुसार पियाजे के बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। चाइल्ड थिंक्स सेम अमाउंट बट काइंड इज़ डिफरेंट। बच्चा जो है वो उतना ही सोचता है जितना बड़े सोचते हैं, पर वो जो सोचता है वो अलग होता है। काइंड इज़ डिफरेंट। वो लड़की है जो गुड़िया के बारे में सोचेगी, लड़का है तो खिलौने के बाइक मोटर इन सब चीज़ों के बारे में सोचेगा। पर जो उनका तरीका होता है, जो सोचने का, जो जिस बारे में वो सोचते हैं वो अलग होता है बड़ों की तुलना में। 4 फैक्टर है जिससे बच्चा सीखता है। मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरैक्शन, इक्विलिब्रियम। तो मैचुरेशन में क्या होता है कि बच्चा अलग अलग स्टेजों से सीखता है। जैसे वो छोटा रहता है, फिर उसकी टीनेज आती है, फिर वो सब बड़ा हो जाता है, तो उसकी जो अलग अलग स्टेज होती है उससे सीखता है। हेरिडिटी, एक्सपीरियंस, वो एक्टिविटी करके सीखता है। सोशल इंटरैक्शन, वो समाज से सीखता है। इक्विलिब्रेशन मतलब कि वो कन्फ्यूज़न टू क्लैरिटी इसमें आती है कि किसी चीज़ को लेके वो कन्फ्यूज़ है, फिर उसे वो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करता है। कन्फ्यूज़न टू क्लैरिटी। अंडर एस्टिमेट बाय पियाजे। तो ईगो से मतलब पियाजे ने किस चीज़ को अंडर एस्टिमेट किया? ईगो सेंट्रिक स्पीच को अंडर एस्टिमेट किया। ईगो सेंट्रिक स्पीच 2 से 6 साल के बच्चों में होता है। ये होता क्या है? प्राइवेट स्पीच होता है। बच्चा जो है वो खुद से ही बात करता है और खुद से बात करके खुद को समझाता है। इसमें बच्चा खुद को ज़्यादा समझता है। वो सोचता है कि मैं जिस तरह सोचता हूँ सब उसी तरह सोचते हैं। अगर मैं पेन को पेंसिल समझता हूँ तो सब पेंसिल ही समझते हैं। इस तरह की भावना रहती है। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। पियाजे ने 4 स्टेजेस बनाए हैं, SPCF। और उस दूसरा एक होता है कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस किसके थ्रू होता है? हम किसी चीज़ को समझते हैं किसके थ्रू? स्कीमा के थ्रू। स्कीमा क्या होता है? एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम किसी चीज़ को देखें तो उसकी इमेज हमारे दिमाग में बन गई, तो अगर हम उसे दोबारा देखेंगे तो उसे पहचान जाएंगे। तो जिससे किसी चीज़ को पहचान पाते हैं। स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, उसी को स्कीमा कहते हैं। इसका प्रोसेस जो होता है, स्कीमा का भी एक प्रोसेस होता है। एसिमुलेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम, एकोमोडेशन। एसिमुलेशन मतलब प्रीवियस नॉलेज, जो मेरे पास प्रीवियस नॉलेज है उसमें कुछ ऐड कर देना। एसिमुलेशन को आत्मसात कहते हैं। इक्विलिब्रेशन, फिर उस चीज़ में अगर हम कोई चीज़ देखें तो फिर हम समझाते हैं, फिर हम उस चीज़ को अच्छे से समझ जाते हैं। न्यू सिचुएशन,
डिसइक्विलिब्रियम अकोमोडेशन मतलब चेंज, परिवर्तन। एग्जाम्पल कि कैट को हम देखें एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम उसको अच्छे से समझ गए, हाँ उसकी बॉडी कैसे होती है, उसका आँख कैसा होता है, उसको अच्छे से समझ लिए। कन्फ्यूज़न टू क्लैरिटी। न्यू सिचुएशन, फिर एक कुत्ते को देखें। डिसइक्विलिब्रियम, फिर सोच रहे कि ये कुत्ते को समझ रहे थे कि ये बिल्ली है, लेकिन फिर कोई बताया कि नहीं ये तो भौंकता है। उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें देखी हैं। तो एकोमोडेशन मतलब कि उसमें चेंज किए, नहीं ये कुत्ता नहीं है, ये तो ये बिल्ली नहीं, ये कुत्ता है, तो इसे क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। एसिमुलेशन मतलब फिर इसी को बोलते हैं चेंज किया। फिर एसिमुलेशन प्रीवियस नॉलेज में कुछ ऐड करना। अकोमोडेशन मतलब परिवर्तन, चेंज। 4 स्टेज, जो पियाजे के 4 स्टेज थे, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी जो है वो 2 साल के 0 से 2, और प्री ऑपरेशनल 2 to 7, और कंक्रीट ऑपरेशनल 11, और फॉर्मल ऑपरेशनल 15। ये जो है चार स्टेजेस हैं। 0 to 2 years क्या होता है, सेंसरी मोटर। तो जो सेंसरी मोटर जो है, इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो सेंसेस से सीखता है। सेंस से सीखता है, अपने आई हुआ, ईयर से वो जो देखता है उसे सीखता है कि हाँ ये चीज़ ये है, ये गुड़िया है, ये कार है। ईयर कान से जो सुनता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें आ जाता है बच्चे के अंदर। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि सपोज़ वो पेन के साथ खेला, अगर वो कोई पेन ले लिया तो उसके लिए वो रोएगा। डिफर्ड इमिटेशन क्या होता है कि किसी को देख के नकल करना। अगर वो किसी को अगर देखा कि मेरे पापा सेव कर रहे हैं तो वो भी सेव करने लगेगा, तो इसी को बोलते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 2 से 7 साल के स्टेज को कहते हैं। इस पर ईगोसेंट्रिक रहता है, ईगोसेंट्रिक, सेल्फ सेंट्रिक, मैं ही राजा हूँ। लाइक अगर वो कुछ सोच रहा है कि ये पेन नहीं है, ये पेंसिल है, तो वो सोचता है कि सब यही सोचते हैं कि ये पेन नहीं, ये पेंसिल है। वो जो भी सोचता है वो सोचता है कि सब लोग मेरे जैसे ही सोचते हैं। इंट्यूटिव क्या होता है कि इंट्यूटिव आ जाता रहता है इसमें नॉट लॉजिकल, मतलब कि कोई थिंकिंग, जो कोई सोच है वो उसमें कोई लॉजिक नहीं रहता। इरिवर्सिबिलिटी, इसमें एक तरफा सोच होता है, उसे एक ही तरफा सोच रहता है। एनिमेशन मतलब निर्जीव को सजीव समझता है। अगर उसको किसी चीज़ से चोट लगे, अगर उसे चेयर से चोट लग गई, और फिर अगर उस चेयर को कोई मार दिया, तो वो सोचेगा हाँ ये तो हमें इस चीज़ से हमें चोट लगे, उसको मारा जा रहा है, तो मतलब उसको दर्द हो रहा है, तो वो खुश होता है। तो वो निर्जीव चीज़ को सजीव समझता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल। इंडक्टिव थॉट इसमें रहता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है वो 7 से 11 साल में होती है। इसमें क्या होता है, इंडक्टिव थॉट रहता है, लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट थिंग। कॉन्क्रीट मतलब कॉन्क्रीट थिंग वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसके बारे में उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग आती है। प्री ऑपरेशनल में तो लॉजिकल थिंकिंग थी ही नहीं, इंट्यूटिव थी। लेकिन इसमें लॉजिकल थिंकिंग बस उसी चीज़ में आती है जिसको वो देखता है, सुनता है। इसमें क्या होता है, एक आता है CCS मतलब कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। बच्चे के अंदर कंजर्वेशन रहता है, मतलब कि वो इसमें ये समझ आ जाती है, अगर उसे कोई छोटा चॉकलेट दे
उसे 5 रुपये वाला चॉकलेट दिया जाए या 50 रुपये वाला, तो वो 50 रुपये वाला चॉकलेट लेगा उसके, क्योंकि उसके अंदर वो थिंकिंग डेवलप हो गई है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण कर सकता है कि हाँ ये गोला है, ये स्क्वायर है। सीरिएशन मतलब वो किसी चीज़ को क्रम में लगा सकता है। प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन अनएबल टू कंजर्व दिस इज बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। जो प्री ऑपरेशनल बच्चे जो थे 2 से 7 साल के, वो उनमें कंजर्वेशन की एबिलिटी नहीं थी। कंजर्वेशन मतलब कि छोटा चॉकलेट है या बड़ा चॉकलेट है, तो लॉजिकल थिंकिंग नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, क्योंकि वो किसी चीज़ को एक तरफ से देखता है, वो सोचता है कि ये तो चॉकलेट ही है। लेकिन 7 प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही उसको ये बच्चे को समझ रहती है 2 से 7 साल। लेकिन 7 से 11 में आ जाती है कि हाँ ये छोटी चॉकलेट है, इसमें तो कम ही चॉकलेट मुझे मिलेगी, और ये बड़ा है तो इसमें बड़ा मिलेगा, तो वो बड़ा वाला लेता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 11 से 15 साल तक की होती है। इसमें डिडक्टिव थॉट होता है। डिडक्टिव थॉट ये होता है कि जो चीज़ वो देख रहा है, सुन रहा है, इसके अलावा भी वो जो चीज़ वो देख नहीं रहा या सुन नहीं रहा है, उसके अलावा भी वो चीज़ वो सोच सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसे बोलते हैं। इसमें थिंकिंग लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जिसे देखे ना हो, अपने खुद के इमेजिनेशन के बेसिस पे भी समझ पाता है वो। हाइपोथेसिस भी कर सकता है कि अगर उसको कुछ जीडीपी के बारे में कुछ पढ़ा है तो वो बता सकता है कि इंडिया की जीडीपी कितनी बढ़ेगी, घटेगी, वो कुछ अनुमान लगा सकता है। इसे हाइपोथेटिक्स कहते हैं, कल्पना कर सकता है। थैंक यू।